हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास होने वाली है अपनी रिसर्च के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च कि एक गुड रिसर्च अब कब बोलेंगे, वहाँ उस रिसर्च के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तब जाके वो आपकी गुड रिसर्च कहलाती है। तो प्रीवियस में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब अपन पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और जो चाहे बीएससी है या एमएससी जो एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। साथ में यहाँ से कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन से बनते हैं। तो देखते हैं देखो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स से कि किसी भी एक रिसर्च या अपन कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी के दौरान वहाँ पे अपन आंसर ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, तो उस स्टडी में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होने चाहिए, तभी जाके आपकी जो रिसर्च है वो एक गुड कहलाती है, इफ़ेक्टिव होती है वहाँ पे। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए बात करते हैं। फर्स्ट आता आपका कि कोई भी रिसर्च है, कोई भी अपन प्रॉब्लम पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑर्डरली सिस्टमेटिक प्रोसेस। कैसे होनी चाहिए, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। कि कब बोलेंगे अपन किसी भी स्टडी को कि जब वो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर क्या कर रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है वहाँ पे, या एक ऑर्डर एक क्रम के अंदर किसमें कर रहा है, वहाँ पे एक क्रम के अंदर वहाँ पे क्या कर रहा है, उसका स्टडी कर रहा है। तो तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, गुड रिसर्च बोलेंगे, जब वो एक ऑर्डर में या वो सिस्टमेटिक वे के अंदर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तभी आपकी गुड रिसर्च होगी। इसके अलावा बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यू, सेकेंड आता आपका बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यू, कि कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम पे आप स्टडी कर रहे हो, तो वो जो प्रॉब्लम है वो करंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस करंट की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही आपको क्या करनी है, वहाँ पे स्टडी करनी है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव होती है। गुड रिसर्च कब बोलेंगे, जब किसी भी स्टडी, किसी भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम अभी करंट में रनिंग कर रही है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं कि अभी लेटेस्ट तो एक ही चल रही है, वो है आपकी कोविड-19 या जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टडी हो रही है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिसर्च चल रही है यहाँ पे। तो ये जो है आपका क्या है, करंट प्रॉब्लम है। तो अगर इस पे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो सकता है, आपका गुड रिसर्च के अंदर बोलेंगे। या फीमेल फिटोसाइड है, ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, तो ये क्या है, करंट प्रोफेशनल इश्यूज है, करंट प्रॉब्लम्स हैं, उन पे अगर अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, आपके गुड रिसर्च के अंदर आती है। इसके अलावा थर्ड अपन बात करें, बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पज, कि कोई भी स्टडी कर रहे हैं अपन, तो उसका क्या होना चाहिए, वहाँ पे पर्पज होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन उस प्रॉब्लम का वहाँ पे कोई पर्पज ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है वहाँ पे। तो अगर कोई पर्पज नहीं है, कोई आपका वहाँ पे उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे अपन इफेक्टिव नहीं बना सकते आपकी स्टडी को, अपन वहाँ पे अच्छे रिजल्ट तक नहीं पहुँच सकते, इस रिसर्च के अपन रिजल्ट तक नहीं पहुँच सकते वहाँ पे। तो कोई भी स्टडी कर रहे हैं अपन, तो वह स्टडी एक पर्पज होना चाहिए वहाँ पर। कैसा होना चाहिए, क्लियरली आपको साफ साफ वहाँ पे उसका क्या लिखना है, पर्पज लिखना है, कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है मेरा, कि मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ वहाँ पे। तो आपका एक क्लियरली डिफाइंड वहाँ पे पर्पज होना चाहिए, तभी हम उसको किसके अंदर रखेंगे, गुड रिसर्च के अंदर रखेंगे। तो सिंपल सा है कि रिसर्च अपन गुड कब बोलेंगे, जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अगर वहां पे पर्पज होगा, तब भी अपन उसको कैसा बोलेंगे, गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स से बोलेंगे। साथ में नेक्स्ट अपन बात करें, एम्फेसाइज टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज।
क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, डेवलप करना, रिफाइन करना और एक्सपांड करना, किसको, बॉडी ऑफ नॉलेज को, किसके लिए, गुड रिसर्च के लिए। गुड रिसर्च के लिए अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे डेवलप कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, मतलब उसको ठीक कर रहे हैं। जो प्रीवियस स्टडी हो चुकी है उस स्टडी को अपन दोबारा से क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसकी जो त्रुटि है उसको अपन दूर कर रहे हैं, वहां पे न्यू अपन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं। ताकि क्यों, ताकि पर्सन का क्या हो सके, वहां पे नॉलेज बढ़ सके। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर क्यों कुछ नया जोड़ रहे हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उस पर्सन का उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ पे इंप्रूव होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तभी अपन क्या बोलेंगे, उसको गुड रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला, एम्फेसाइज टू डेवलप करना, रिफाइन करना और एक्सपैंड करना बॉडी ऑफ ए नॉलेज को। जनरली अपन क्या होता है कि जो भी आपके जो एप्लीकेशंस आते हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं जनरल, उनमें भी क्या होता है, अपडेट होता रहता है, बार बार क्या होते हैं, अपडेट होता है। तो अपडेट में क्या होता है, कुछ वहां पे न्यू ऐड किया जाता है, ठीक है, न्यू ऐड करते हैं ताकि क्या हो, सहूलियत मिले, वहां पे आसानी हो, कुछ नए फंक्शन जोड़े जाते हैं और साथ में पर्सन का क्या होता है, वहां पे नॉलेज भी क्या होता है, वहां पे बढ़ता है। तो ये बात क्या अपन ने डेवलप करना, रिफाइन करना, एक्सपांड करना, किसको, बॉडी ऑफ ए नॉलेज को। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना, वहां पे उसको फाइंडिंग क्या निकालना, उसका सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी क्वेश्चन का क्या करना आपको, उसका सॉल्यूशन निकालना या उसका आंसर निकालना। वो किसके अंदर आएगा, आपका गुड रिसर्च के अंदर आएगा। गुड रिसर्च कब बोलेंगे अपन, कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या निकाल रहे हो, वहां पे सॉल्यूशन निकाल रहे हो, उसका आंसर निकाल रहे हो, ठीक है, तब भी जाके अपन क्या बोलने वाले हैं, उसको गुड रिसर्च बोलने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं तो उस दौरान आपका क्या होना चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम सेलेक्ट है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए वहां पे, तभी जाके अपन क्या करेंगे, वहां पे गुड रिसर्च बोलेंगे। फाइंड करना, उसको ढूंढना, आपको सॉल्यूशन को किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, कि गुड रिसर्च कब बोलेंगे अपन, कि क्या कर रहे हैं वहां पे, कि अपन जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अपन बात करें, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है वहां पे, तो उसका क्या होना चाहिए, वहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए वहां पे। इसके अलावा लॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या लॉजिक है वहां पे, क्यों ऐसा अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वहां पे, साथ में लॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगी, आपकी जो रिसर्च होगी वो गुड कहलाएगी, ठीक है। किस मेरे में होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, साथ में ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके आपकी वहां पे जो स्टडी है वो कैसे कहलाएगी, गुड कहलाएगी। इसके अलावा डेवलप करना एम्पेरिकल एविडेंसेज, किसको डेवलप कर रहे हो, एम्पेरिकल एविडेंसेस को डेवलप कर रहे हो। एम्पेरिकल का मतलब क्या है, वहां पे एविडेंस क्या है, बोलते अपन कि तथ्य बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तथ्य आते हैं, प्रूफ बोल सकते हैं, क्या होते हैं, प्रूफ्स, प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो क्या करना, वहां पे डेवलप करना, किसको, प्रूफ को, या वहां पे जो तथ्य हैं उनको डेवलप करना, कि किसका काम होता है, रिसर्चर का काम होता है। किसको डेवलप करना, प्रूफ्स को डेवलप करना, एम्पिरिकल एविडेंसेस को, वहां पे प्रूफ होने चाहिए वहां पे, ठीक है। प्रूफ होंगे आपके सामने तभी आप जाके इसको क्या बोलेंगे, गुड रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्टडी को अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। किसी भी स्टडी पे रिसर्चर स्टडी कर रहा है तो जो स्टडी कर रहा है उसके दौरान उसको क्या होने चाहिए, वहां पे क्या प्रेजेंट होने चाहिए, वहां पे एम्पिरिकल एविडेंसेस वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, वहां पे प्रूफ प्रेजेंट होने चाहिए, वहां पे तथ्य प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके आपकी जो स्टडी होगी वो गुड कहलाएगी, ठीक है। तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, गुड रिसर्च बोलेंगे। इसके अलावा कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, देखिए बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट,
कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कि आपकी गुड रिसर्च अपन कब बोलेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी किसी प्रॉब्लम पे है, जो भी किसी क्वेश्चंस पे है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या करना आपको, जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, मतलब आपकी स्टडी को जो सैंपल क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिप्रेजेंट कैसे, कि आपने क्या किया कि कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है, कि आप वहां पे स्टडी कर रहे हो, तो उसके अंदर से आपने क्या किया, वहां पे जो आपके पास एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के अंदर आपने क्या किया, वहां पे सेलेक्ट किया कुछ पर्सन, और वो पर्सन क्या कर रहे हैं, आप उस पॉपुलेशन, कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी कम्युनिटी सोसाइटी पर अपन ने क्या किया, वहां से अपन ने कुछ पर्सन वहां से ले लिए, अब वो क्या करें, वही पर्सन क्या कर रहे हैं, वहां पे आपके कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं कि जो स्टडी होती है किस पे कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा किस पे करेंगे अपन, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उस पे स्टडी नहीं कर सकते, तो अपन एक पॉपुलेशन, एक एरिया है, कम्युनिटी, एक सोसाइटी है, वहां से अपन ने क्या कर लिया, अपन ने कुछ पर्सन्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो अपन क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहलाते हैं। और अगर उन पे अपन स्टडी कर रहे हैं तब भी क्या होगा, आपका गुड वहां पे रिसर्च अपन बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है वहां पे, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि किसी भी स्टडी को, किसी भी प्रॉब्लम पे जब स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी इफेक्टिव कब होगी, जब अपन क्या करें, वहां पे एप्रोप्रिएट टूल्स काम में ले रहे हैं, वहां पे एप्रोप्रिएट मेथड्स वहां पे काम में ले रहे हैं, किसके लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अपन को क्या करना होता है स्टडी में, डाटा कलेक्ट करने होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वहां पे प्राइमरी सोर्स होता है, वहां पे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, या अपन वहां पे इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, या बायोफिजिकल मेथड्स आते हैं वहां पे, उनके थ्रू अपन डाटा क्या करें, कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको एप्रोप्रिएट करना वहां पे, कि आपको कौन सा टूल चाहिए, वहां पे आपको कौन सा मेथड यूज करना आपकी स्टडी के दौरान। तो ये अपन अगर वहां पे एप्रोप्रिएट करेंगे तभी जाके क्या होगा, आपकी गुड रिसर्च होगी। अगर अपन वहां पे मेथड सही से यूज में नहीं ले रहे, टूल्स अपन वहां पे सही से काम में नहीं ले रहे, तो आपकी रिसर्च है वो गुड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपकी स्टडी के दौरान अगर वहां पे डाटा कलेक्ट करने हैं तो एप्रोप्रिएट आपके पास टूल्स होने चाहिए, वहां पे एप्रोप्रिएट आपके पास मेथड्स होने चाहिए। इसके अलावा यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, आपको यूज करना है क्या, वैलिड एंड रिलायबल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। कैसे, वैलिड कैसे करने आपको, वैलिड एंड रिलायबल, कि कैसे है, क्या वो जो आप जो स्टडी कर रहे हो उस दौरान जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आप मेथड्स काम में ले रहे हो डाटा कलेक्शन के दौरान, क्या वो मेथड आपकी स्टडी के लिए वैलिड है या नहीं है। क्या जो आप स्टडी, जैसे जनरली मैं बात करूं कि मैं कोई प्रॉब्लम है मेरे सामने और उस प्रॉब्लम पे जनरली मेरे को कौन सा मेथड काम में लेना चाहिए, जैसे मान लो कोई इंटरव्यू मेथड है वो काम में लेना चाहिए। इंटरव्यू मेथड से क्या होगा, जो प्रॉब्लम है उसमें डाटा कलेक्ट या इफेक्टिव होगी वहां पे अगर मैं इंटरव्यू मेथड काम में लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू मेथड ना काम में लेके अगर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चनिंग ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, क्वेश्चनिंग ले रहा हूँ, तो क्या जो रिसर्च है आपकी गुड रिसर्च है, क्या वैलिड होगी, क्या रिलायबल होगी वहां पे, नहीं। तो वैलिड या रिलायबल अगर आपको वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपका जो टूल है या जो डाटा कलेक्शन का जो टूल है वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए या रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन के लिए आपके पास कैसा होना चाहिए, वैलिड और रिलायबल टूल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट से, केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा
आपको केयरफुली क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा उसको रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना साथ में उसको रिपोर्ट करना, मतलब केयरफुली आपको उसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि अपन भाई मेरे को तो ये याद रह जाएगा, मैं तो याद कर लूंगा, जरूरत ही नहीं इसको लिखने की, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे अपने को काफी सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, अपन उतना याद नहीं रख पाते हैं, तो जनरली अपन को वहां पे क्या होता है, पब्लिश भी करना होता है, वहां पे सिनॉप्सिस बनाना होता है, वहां पे थीसिस बनाना होता है। तो अपन को जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, जो भी आपके पास डाटा है वहां पे, तो उनको आपको क्या करना है, केयरफुली रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है। इसके अलावा पेटेंटली कैरिड आउट एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दीबाजी करनी है, वहां पे हरी करना है, मतलब फटाफट फास्ट आपको वहां पे क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, जो भी आपको केयरफुली रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना, मतलब आप फटाफट तेजी से कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको वहां पे आराम से करना है। आपको वहां पे पेटेंटली वहां पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसको पेटेंटली आपको वहां पे परफॉर्म करना है, आपको हरी नहीं करनी, वहां पे आपको शीघ्रता नहीं करनी है, आराम से आपको डाटा कलेक्ट करना है, आराम से आपको जो भी प्रोसीजर है वो परफॉर्म करनी है, चाहे सैंपल से रिलेटेड देख लो, चाहे डाटा कलेक्ट से रिलेटेड हो, या मेथड चूज करने से रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और देखिए अपन, तो जनरली क्या होगा, रिसर्चर्स एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज। एक गुड रिसर्च कब होगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए वहां पे गुड रिसर्च के लिए, कि रिसर्चर का क्या होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। जिस फील्ड के अंदर वह क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उस फील्ड के अंदर वो कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, या वहां पे उस रिसर्चर का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली और प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद में वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपकी वो गुड रिसर्च नहीं होगी। तो कैसी होनी चाहिए रिसर्च, इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्चर का इसके अंदर, मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम कई बार होता है कि जैसे रिसर्च अपन स्टडी कर रहे हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती है काफी लार्ज होती है, कम टाइम लगता है वहां पे, समय लगता है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अपन स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जोश के अंदर क्या करते हैं वहां पे लग जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं अपन। तो ऐसा नहीं, आपको मोटिवेटेड होना चाहिए वहां पे। इसके अलावा करेज दिखाना है वहां को, साहस दिखाना है वहां आपको, तभी जाके आपकी क्या होगी, गुड रिसर्च होगी। कि जो रिसर्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए और करेज होना चाहिए, तभी जाके आपकी जो रिसर्च है वो कैसे कहलाएगी, गुड कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, डायरेक्टेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्योरीज, कि यहां पे जनरली करते क्या है कि कोई भी अपन प्रॉब्लम पे अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा वहां पे, कि किसको करना, जो भी थ्योरीज बनी है उन थ्योरीज को क्या करना, टेस्ट करना, या खुद की क्या करना, वहां पे कोई भी थ्योरी बनाना, उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसने कौन सी थ्योरी दी थी, एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, ठीक है, कि उसने एनवायरमेंट पे स्टडी की वहां पे जनरली, और वहां पे एनवायरमेंट के अंदर देखा कि वहां पे पेशेंट की केयर से रिलेटेड वहां पे देखा उसने, तो उसने दिया, तो उनको अपन जनरली यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। या जो डोरथा और हम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी थी, ऐसे और भी काफी सारे थ्योरी आपकी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपन, तो उनको क्या करना, टेस्ट करना, या वहां पे क्या करना, डेवलपमेंट करना खुद की थ्योरी को, ठीक है, यह हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। एक गुड रिसर्च का सबसे जो मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो कैसे होने चाहिए, फर्स्ट हैंड। कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट हैंड, मतलब आपका जो प्राइमरी डाटा होता है, कौन सा होता है,
प्राइमरी डाटा, प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तभी जाके अपन बोलते हैं इसको गुड रिसर्च। ठीक है, इसके अलावा एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड, आपने डाटाज कलेक्ट कर लिए, आपके पास सारे डाटा हैं, आपने रिसर्च कंप्लीट कर लिए। अब गुड रिसर्च का मतलब क्या है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन हुई है, जो भी आपसे रिलेटेड अपने रिसर्च की है, तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों तक, वो क्या होना, वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कंप्लीट कर लिया और आपने रख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे होने से लोगों को इस बात में पता नहीं चलेगा। तो एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए वहाँ। ठीक है, तो ये है आपका जनरली क्या अपन पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड रिसर्च के। तो अपन ने बात की जनरली वहाँ पे ऐसे कौन कौन से हैं आपके, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, करंट प्रोफेशनल इश्यू के बेस होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड पर्पज होना चाहिए वहाँ पे, डेवलप रिफाइन एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज, सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, एक ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल प्रोसेस के अंदर किस डेवलप करना, एम्पिरिकल एविडेंसेस को वहाँ पे प्रूफ्स को क्या करना, डेवलप करना, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे क्या करना, आपको स्टडी कंडक्ट करना, एप्रोप्रिएट यूज करना किसका, टूल्स का या मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनरी है, इंटरव्यू है, बायोफिजिकल मेथड्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू या यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, आपको यूज क्या करना है, जो वैलिड है या रिलायबल है डाटा कलेक्शन आपकी स्टडी के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कौन सा वैलिड या रिलायबल डाटा है, कलेक्शन जो मेथड है वही आपको यूज करना है। इसके अलावा केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होनी चाहिए आपकी, पेटेंटली कैरिड आउट करना आपको एक्टिविटी को, वहाँ पे आपको शीघ्रता नहीं दिखानी है, रिसर्चर का वहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे उसका एक्सपर्ट होना चाहिए वो उस फील्ड के अंदर, मोटिवेटेड होना चाहिए, करेज होना चाहिए, या डायरेक्टेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट की तरफ, या वहाँ पे थ्योरीज उनको टेस्ट कर सकता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड। तो ये अपन ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक गुड रिसर्च। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च का, कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर अपन नीड क्या है उसकी या पर्पज क्या होने वाले हैं, किसके अंदर बात करें कि नर्सिंग के अंदर रिसर्च का क्या योगदान है, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं क्यों जरूरत है, यहाँ पे क्या पर्पज इसका, क्या नीड है इसकी नर्सिंग के अंदर, ये अपन बात करेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं कि अपने जो फील्ड है नर्सिंग के अंदर यहाँ भी एक रिसर्च का बहुत क्या है इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे भी। तो क्यों आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे क्या पर्पज है नर्सिंग रिसर्च के अंदर, नर्सिंग के अंदर रिसर्च का क्या मतलब है, क्यों अपन यहाँ पे अपन यूज करेंगे यहाँ पे रिसर्च। तो बात करते हैं, फर्स्ट अपन देखते हैं क्या करता है रिसर्च नर्सिंग के अंदर, क्या करेगा नर्सिंग के अंदर, करेगा ये डेवलप करना, रिफाइन करना, एक्सपांड करना साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। क्या कर रहा है, साइंटिफिक बेस है नॉलेज, किसको कर रहा है, नॉलेज को, किस वे में, साइंटिफिक बेस में। क्या कर रहा है, डेवलप करना, रिफाइन करना, कि रिफाइन का मतलब है कि प्रीवियस स्टडी हो चुकी है उन स्टडी को दोबारा क्या करना, उनके ऊपर स्टडी करना, और उनके अंदर अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको क्या करना, दूर करना, या एक्सपांड करना, बढ़ाना, वहाँ पे बढ़ावा देना, किसको, साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को बढ़ाना, वो क्या होगा आपका नीड या पर्पस होगा नर्सिंग रिसर्च का। इसके अलावा एनहांस द बॉडी ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर क्या करना, एनहांस करना, बढ़ाना, किसको, नॉलेज को, किसको बढ़ा रहे अपन, नॉलेज को बढ़ाना नर्सिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो जनरली अपन क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं, पेशेंट को केयर देंगे तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि ओल्ड केयर देते थे पहले, अब क्या हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही है, वहाँ पे नई नई क्या आ रहे हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नई नई पॉलिसीज आ रही है वहाँ पे। जैसे अपन पहले क्या करते हैं, जैसे बीपी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कौन सा आने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक आने लगा, जिससे अपन क्या करते हैं ब्लड प्रेशर क्या करते हैं मेजर कर रहे हैं वहाँ पे।
पहले अपन स्पेग्नो माइनोमीटर आता था, उससे अपन क्या करते मेजर करते थे। तो कुछ नई टेक्निक्स आ रही है वहां पे। तो ये क्या कर रहा है, नॉलेज को बढ़ाने का काम कर रहा है किसके अंदर, अपनी नर्सिंग के अंदर वहां पे, ठीक है। तो एनहांस करना बॉडी ऑफ नॉलेज इन ए नर्सिंग, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर ईबीएन प्रैक्टिसेज, क्या काम कर रहा है, फाउंडेशन, फाउंड किसको, ईबीएन। ईबीएन का मतलब है एविडेंस बेस्ड जो नर्सिंग प्रैक्टिसेज होती हैं उनका क्या करना, फाउंडेशन, ठीक है। एविडेंस बेस्ड जो मतलब जो तथ्य होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट पे या आपके वहां पे प्रूफ्स पे, ठीक है, उन बेस पे क्या करना, वहां पे प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं वहां पे, ठीक है, प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेज। ये भी क्या होगा, आपका नर्सिंग रिसर्च का नीड या वहां पे पर्पस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनहांस प्रोफेशनल आइडेंटिटी, क्या काम कर रहा है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसको क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एनहांस कर रहा है वहां पे किसको, आइडेंटिटी को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो। अगर वहां पे अपन क्या करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी है, उसके प्रोफेशनल जो आइडेंटिटी है उसको क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, एनहांस कर रहा है वहां पे, ठीक है। एज रिसर्च इन असेंशियल कंपोनेंट एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के अंदर एक क्या प्रकार है, यहाँ पे असेंशियल कंपोनेंट है कौन, रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च क्या करेगी वहां पे, प्रोफेशनल आइडेंटिटी कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर है क्यों ना हो, उसकी आइडेंटिटी को बढ़ाना, उसकी पहचान बनाना वहां पे, ये भी किसका काम है, रिसर्च का काम है। किसके अंदर कर रहा है, नर्सिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, क्या कर रहा है, रिफाइन करना, एलिमिनेट करना, किसको, ओल्ड नॉलेज को, जो पुराना नॉलेज है, पुरानी आपके पास मान लो कोई भी अपन ने रिसर्चर है, उसने क्या किया वहां पे, रिसर्चर ने किसी भी प्रॉब्लम पे स्टडी की और प्रॉब्लम की स्टडी करने के बाद में उसने क्या किया, उसको रख दिया। अब कोई नया रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, उसी प्रॉब्लम के बारे में दोबारा क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा क्या करेगा, वहां पे जो भी त्रुटि वगैरह है, जो भी कमी है उस स्टडी में, उसे प्रॉब्लम में, तो उसको क्या करेगा, वो रिफाइन करना, उसका उसके अंदर जो भी ओल्ड नॉलेज उसको क्या करना, एलिमिनेट करना, हटाना, और उसके अंदर क्या करना, न्यू नॉलेज को अपडेट करना वहां पे। वो भी किसका काम है, आपकी किस में काम में आने वाली है, नर्सिंग रिसर्च के अंदर काम में आने वाली है, ठीक है। नीड या पर्पस की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, रिफाइन करना, एलिमिनेट करना, किसको, जो भी ओल्ड नॉलेज है उसको। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, डेवलप रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, जो भी नर्सिंग थ्योरी है और जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं आपके, उनको क्या करना, उनको क्या करना, रिफाइन करना, डेवलप करना। जो भी नई नर्सिंग थ्योरीज है वहां पे उनको डेवलप कर सकते हैं, रिसर्चर है खुद की वहां पे क्या कर सकता है, थ्योरी बना सकता है, थ्योरी डेवलप कर सकता है वहां पे। या जो पुरानी थ्योरी प्रेजेंट है, जो भी नर्सिंग थ्योरी है, चाहे आपकी एनवायरमेंटल थ्योरी की अपन ने बात की, या आपकी वहां पे डोथरा सेल्फ केयर थ्योरी आती है, 14th प्रिंसिपल नीड थ्योरी आती है, ठीक है, और भी काफी सारी थ्योरीज होती है वहां पे। तो उनको क्या करना, वहां पे डेवलप करना, उनको वहां पे उनको रिफाइन करना, ठीक है। ये भी किसका क्या कर रहा है वहां पे, नर्सिंग रिसर्च के अंदर इसका नीड है, इसका पर्पज है। इसके अलावा सोल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चन, क्या काम कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करना, सोल्व करना, जो भी प्रॉब्लम उसको क्या करना, सोल्व करना, एंड आंसर द क्वेश्चन, जो आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर, या कोई आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्या करना, सॉल्यूशन ढूंढना या उसको सोल्व करना। ये भी क्या है आपका नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, की नर्सिंग के अंदर रिसर्च का क्या योगदान है, नर्सिंग
के अंदर रिसर्च क्यों ज़रूरी है वहाँ पे, तो क्या कर रही है ये, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है नर्सिंग के अंदर, जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे ढूंढना, या कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस। क्या करना, आइडेंटिफाई करना किसको, नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को, दैट मेक डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बात कर रहे हैं कि जो भी आपके पास में वहाँ पे नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस हैं उनको पता लगाना, आइडेंटिफाई करना वहाँ पे नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को जो क्या कर रही है, दैट मेक डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस एंड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के बीच में या जो अपन हेल्थ केयर दे रहे हैं उस स्टेटस के बीच में वहाँ पे डिफरेंस करना, उनके बीच में क्या करना, डिफरेंस करना। ये भी क्या है आपका रिसर्च का काम है वहाँ पे, रिसर्च नर्सिंग के अंदर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या कर रही है, वो नर्सिंग केयर जो अपन प्रैक्टिस दे रहे हैं, मतलब नर्सिंग जो अपन पेशेंट को वहाँ पे केयर दे रहे हैं, उस केयर के अंदर वहाँ पे करना, आइडेंटिफाई करना कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ उसका, या उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, वहाँ पे जो भी अपन केयर दे रहे हैं, ठीक है, उस केयर का वहाँ पे रिजल्ट अच्छा इफेक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो भी किसका काम है, रिसर्च का काम है नर्सिंग के अंदर। तो आइडेंटिफाई करना नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को जो डिफरेंस करती है, ठीक है, किसके बीच में, हेल्थ केयर स्टेटस के बीच में और इंडिविजुअल के बीच, कि इंडिविजुअल को आप केयर दे रहे हो, उस इंडिविजुअल जो केयर दे रहे हो आप, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, क्या पेशेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा उससे, ठीक है, तो वो डिफरेंस भी क्या है, किसका काम है, आपका रिसर्च का ही काम है। इसके अलावा कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि वहां पे एफर्ट, टाइम और मनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकती है कि वहां पे ऐसा नहीं है कि जो रिसर्चर है वो वहां पे क्या कर रहा है, एफर्ट ज्यादा लगा रहा है वहां पे, ठीक है, मोर एफर्ट लगा रहा है वहां पे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एफर्ट लगाए लेकिन एक लिमिटेड एफर्ट वहां पे होना चाहिए। इसके अलावा टाइम पे ध्यान रखना है और वहां पे मनी पे उसको फोकस करना है, ठीक है। तो एफर्ट, टाइम एंड मनी ये कैसे होने चाहिए, इस तरीके से आपकी जो रिसर्च है नर्सिंग के अंदर वो कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। यह है आपके नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, फटाफट समरी करते हैं अपन इसका। डेवलप करना, रिफाइन करना, एक्सपांड करना, किसको, साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को, साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को डेवलप करना, रिफाइन करना, उसको एक्सपांड करना, साथ में एनहांस करना, एनहांसमेंट किसका, बॉडी ऑफ नॉलेज, किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग के अंदर एनहांस करना किसको, बॉडी ऑफ नॉलेज को, नॉलेज को बढ़ाना नर्सिंग के अंदर, ये भी किसका है, नीड एंड पर्पज है। इसके अलावा एनहांस करना प्रोफेशनल आइडेंटिटी, क्या करना, एनहांस करना प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो उस प्रोफेशन में उस पर्सन की क्या करना, उसकी आइडेंटिटी है उसको क्या करना, एनहांस करना, बढ़ाना, ठीक है। या बात करें रिफाइन करना, एलिमिनेट करना, किसको, ओल्ड नॉलेज को, जो पुराना नॉलेज है उस नॉलेज को क्या करना, यहाँ पे न्यू नॉलेज के अंदर अपडेट करना, ठीक है। तो मतलब जो पुराना नॉलेज है उसको क्या करना, उसको रिफाइन करना, उसको ठीक करना, ठीक है। इसके अलावा डेवलप करना, रिफाइन करना नर्सिंग थ्योरीज को एंड प्रिंसिपल्स को, जो भी सिद्धांत है, जो भी नर्सिंग की थ्योरीज हैं उनको डेवलप करना या उनको रिफाइन करना, ठीक है। इसके अलावा सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वहां पे आंसर देना किसका, क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन का तो आंसर देना और प्रॉब्लम का क्या करना, वहां पे सॉल्यूशन करना। ये भी नर्सिंग के अंदर क्या है, रिसर्च की वहां पे नीड है, आवश्यकता है, वहां पे उसका पर्पज है। इसके अलावा लास्ट अपन कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, हेल्थ केयर स्टेटस के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में, वहां पे डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने बात की वहां पे नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। पहले अपन ने पढ़ा ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड रिसर्च के। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आएगा
कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए गुड रिसर्च के लिए, और ऐसे कौन कौन से वहाँ पे नीड एंड पर्पस हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया है, और आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार यहाँ बनाए रखें। ओके, थैंक यू।